अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। देखो बेटा, अब इस चीज को मैनेज करने के लिए, जितनी भी डिप्लीशन हो रही है, इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा इनका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करा हमने किस चीज का, फॉरेस्ट्स का। किन बेसिस पे? तीन बेसिस पे। पहला है रिजर्व, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है अनक्लास। अब रिजर्व कौन से प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे वैल्यूएबल चीजें थी, जैसे कि वैल्यूएबल टिम्बर। फिर आपका प्रोटेक्टेड आता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या आते हैं? जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके थे, यानी कि वो ऑलरेडी खत्म हो रहे थे, बस हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना था। और उसके बाद आपका अनक्लास्ड आता है। अनक्लास्ड का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल फॉरेस्ट होता है, यानी कि उन्हें एज सच प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। और ये दो बेसिकली दो में होते हैं कि गवर्नमेंट भी उनको ओन करती है और प्राइवेट भी उनको ओन करता है। प्राइवेट ओन कैसे करते हैं वो आपको मैं आगे समझा दूंगी। अब रिजर्व द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? रिजर्व द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स जो होते हैं वो मिलके परमानेंट फॉरेस्ट्स बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा है दोनों क्या होता है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट्स बनाते हैं। अब हम कुछ रीजन्स देखते हैं जहां पे अलग अलग ये सब फॉरेस्ट्स हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में टोटल जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उनमें से 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट्स है। उसके बाद केरला, जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु में रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है। पंजाब, हरियाणा, बिहार में प्रोटेक्टेड क्यों? उन्हें क्या जरूरत हुई प्रोटेक्शन की? तो एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था इनका, इसीलिए। अब नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अनक्लास फॉरेस्ट्स है। क्यों है अनक्लास फॉरेस्ट्स? अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या होते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज है। क्या है? ट्राइबल कम्युनिटीज। अब अगर बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज है तो अब भाई मैं अपने घर को तो बचाऊंगी ना, तो वो ट्राइबल्स का घर क्या होता है? फॉरेस्ट्स होते हैं। वो लोग इनिशियली फॉरेस्ट्स में रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा गवर्नमेंट ओन और प्राइवेट ओन। तो अगर ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है तो उस फॉरेस्ट को ओन कौन करेगा? वो खुद ओन करेंगे, तो हो गया ना प्राइवेट ओन। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्रेड ग्रुप। देखो बहुत मजेदार सा टॉपिक है। तो सेक्रेड ग्रुप यानी कि हम लोगों ने इतना दिमाग लगाया ह्यूमन। देखो हम लोगों ने हर चीज को हिंदुइज्म में, या मैं किसी और के लिए, किसी और धर्म के लिए भी नहीं बोल रही, यूजुअली हर किसी में। तो हिंदुइज्म में क्या होता है, मोस्टली चीजें, जितनी भी चीजें हैं, फॉरेस्ट चीजें, वाइल्ड लाइफ, उनको हम लोग भगवान से कनेक्ट करके रखते हैं। अब अगर हम किसी भी चीज को रिलीजियसली कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे भैया, भगवान पाप देगा वाली बात आ जाती है ना। तो सीक्रेट ग्रुप्स क्या था कि ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाते हैं। क्यों रिजर्व हो जाते हैं? क्योंकि हम उनको रिलीजियसली कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीजियसली कनेक्ट कर देते हैं वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर को। अब जैसे एग्जांपल देखें तो मुंडाज और संताल जो है छोटा नागपुर रीजन के, वो लोग महुआ को पूछते हैं। महुआ एक टाइप का प्लांट होता है, उसको वो पूछते हैं, तो उसको वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि फिर तो वही वाली बात होगी ना, इसको नुकसान बताओ, भगवान मुझे पाप मत देना, तो वो नहीं नुकसान कभी भी पहुंचाएंगे। ऐसे अगर आप देखोगे बिश्नोई विलेज में, तो ब्लैक बक और पिकॉक जो है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। अब इसके देखो, इसका केस तो आप लोगों ने बॉलीवुड में सुना ही होगा, बिश्नोई, याद आ गया होगा। छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है कि कैसे कम्युनिटी कंजर्व करती है उनको क्या कहते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को। कैसे रिसोर्सेज को देखो, एक कम्युनिटी का वो इनिशिएटिव क्या होता है कंजर्वेशन में, बेसिकली इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। अब कैसे प्रोटेक्ट करती है, देखो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, राजस्थान की कम्युनिटी ने क्या बोल दिया, हमें अपने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि माइनिंग जो है वो आज से नहीं होगी। किसने करा? गवर्नमेंट ने करा? नहीं करा गवर्नमेंट ने। किसने इनिशिएटिव लिया? कम्युनिटी ने इनिशिएटिव लिया। ऐसे ही भैरव देव ढाकव सेंचुरी। अब भैरव देव नाम से ही लग रहा है भगवान है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भगवान से फिर से रिलेट कर दिया। तो देखो सेंचुरी, इसका बेसिकली मतलब सेंचुरी है। ठीक है, तो भैरव देव ढाकव सेंचुरी में क्या करा उन लोगों ने, कम्युनिटी ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि आज से सेंचुरी, और यहाँ पे जितने भी जो चीजें तुम लोग करते थे वो नहीं करोगे। गवर्नमेंट को भी बोल दिया, हम लोगों ने इसको सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। भैया इनिशियली क्या है, वो प्रोटेक्शन ही तो हो रही है, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद आपका आता है चिपको मूवमेंट। अब देखो चिपको मूवमेंट तो कितना पुराना है। तो चिपको मूवमेंट जो था वो था क्या? चिपको मूवमेंट था कि डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, इसलिए हर कोई बंदा पेड़ से चिपक गया, ये था चिपको मूवमेंट में। तो लेकिन सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के लिए ये नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे इंडिजीनियस फॉरेस्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत पुराने, अपने बिल्कुल ऐसे सगे, आप मानो जो एकदम वहीं के थे, वो फॉरेस्ट्स होते हैं, वो भी तो प्रोटेक्ट हो गए थे। ठीक है। अब बीच बचाओ आंदोलन तेहरी में और नवदन्या एनजीओ ने सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट निकाला। एक्ट भी नहीं निकाला तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला, सिक्योर करा, और करने भी लगे वो लोग सीड्स को प्रोटेक्ट।
अब हमारा लास्ट आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या आता है, सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था 1988 में। इसमें बेसिकली था कि कम्युनिटी और गवर्नमेंट मिलके प्रोटेक्ट करती थी फॉरेस्ट को, यानी कि कम्युनिटी भी फॉरेस्ट कर रही है, इंश्योर कर रही है कि हाँ हाँ हम लोग बिल्कुल भी आपके फॉरेस्ट को कुछ होने नहीं देंगे, और सेम गवर्नमेंट करिए कि आप कम्युनिटी हो, आप इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। समझो, दोनों ने आके नेगोशिएट करा कि हाँ हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये था आपका एकदम छोटा सा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ कुछ चीजें मेमोराइज करोगे हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।